22 साल उम्र है उसकी जी। मेरी लुगाई की 26 साल उम्र वो है जी। तो जी फिर बताओ जी आप आगे। मैं ये बता रही हूँ कि भाई इनके परिवार का ही लड़का है, वो देवर लगता है, 10 साल उससे उम्र में छोटा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि 13-14 कि भाई ये इनको या फिर मार पिटाई हो रही है या कुछ और हो रहा है, इस वजह से जा रही है, सिर्फ आस्की के चक्कर में जा रही हैं। और ये कभी किसी का घर बसा भी नहीं सकती, जो आज इन बच्चों की नहीं हुई। यहाँ जो अपने बच्चे पैदा ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुगन चंद की राम राम। जो आपने दोनों पिछली वीडियो देखी थी भाई विनोद की देखी थी, आप फिलहाल हास्य क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और साथ में बैठी हैं जो अपने साथ उषा गोयल जी हैं जो समाज सेवी हैं, साथ में मौजूद हैं। जो कुछ मामला जो आपने सारी वीडियो में सुना था भाई के साथ कितना गलत हुआ है, मतलब किस तरह की जो 15 दिन से जो इनकी पत्नी लापता घर से, जो फिलहाल भाई का कहना है कि साथ में ज्वेलरी और पैसे भी लिए हुए हैं। भाई ने एक अच्छी रिक्वेस्ट करी, आगे बढ़कर कहा कि भाई साहब ने कहा कि जो गलती होगी इनको सारी गलतियों माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चों को माँ मिल जाए भी दोबारा हंसता खेलता परिवार बस जाए। तो भाई ने एक अच्छी ही पहल करी थी, आज भी भाई साहब इनको माफ़ करने की कह रहे हैं, सारी गलतियों को बुलाने की। साथ में उषा जी पूछांगे, इनने सारा मामला सुन लिया, पता भी चल जाएगा। तो उषा जी आपने सुन लिया मामला, तो भाई विनोद का जो दर्द जो दुख देखा है तो इनकी आंखों से साफ जाहिर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो ग्रेट मीडिया के दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, दिन प्रतिदिन मामले सामने आते जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो दर्द है वो बच्चों के लिए है। अब तक एक भी मामला कोई भी ऐसा सामने नहीं आया है जो ये कहता हो कि मैं वापस तेरे को घुसने नहीं दूंगा। जितने भी मामले होते जा रहे हैं, प्रवीण से लगा लो, जगदीप वाला लगा लो, फिर इधर जुलाना वाला हुआ, कितने भी मामले सामने आए, हर भाई का यही कहना है कि भाई। तो आप बता रहे थे, बताओ जो मामले चल रहे हैं, बता रहे आपने 3 मामलों के नाम लिए, तो क्या कुछ हम बता रहे हो हरियाणा का जो मामले हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, कोई भी भाई ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं नहीं रखूंगा। हर कोई यही बोल रहा है कि भाई हम रख लेंगे, वापस आएगी तो ना हम गुस्सा करेंगे, वापस आएगी तो हम पहले की तरह अच्छे से रखेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ भाई, इनकी मजबूरी है और इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। ठीक है, ये आज मजबूर क्यों है? सिर्फ बच्चों के लिए मजबूर है, नहीं तो तुम्हारी ये दोबारा शक्ल तक ना देखें। तुम किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चली जाती हो और फिर तुम ये रखने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए मजबूर हैं और इनकी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। मैं बार बार यही कह रही हूँ जी। तो एक और देख भाई ने मतलब साफ विचारों में कहा कि भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे थे, कोई घर में कोई मन मुटाव नहीं, किसी तरह खटास नहीं, फिर भी बुरा हाल है, मतलब भाई कोई समस्या नहीं, फिर भी बार बार ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो समाज में क्या संदेश है? तो पता ही नहीं क्या चल रहा। जैसे पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप वालों की पहले भी वीडियो बनाई, कई बार ऐसे कमेंट आते थे, जैसे प्रवीण की बनाई हमने, तब भी ये कमेंट आया करते कि भाई पहले ढंग से रख लेता तो वो नहीं जाती। फिर जगदीप का हुआ, तब भी 2-4 ऐसे बंदे होते हैं जो कमेंट करते हैं, वो भी ऐसे ही कमेंट किया करते कि भाई ढंग से रख लेती तो वह ना जाती। अब ये भाई अपने मुंह से बता रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और ढंग से रह रहे हैं, सारी चीजों की सुविधाएं दे रखी हैं घर में। मतलब चाहे भाई ये मजदूरी क्यों ना करता हो, लेकिन उसको कोई किसी चीज की कमी नहीं रखी घर में। उस दिन भाई बता रहा है कि 25,000 रुपए तक रखे हुए थे, तो बताओ क्या कमी थी उसको घर में। उसके बावजूद भी ये मतलब बच्चों को छोड़ के जा रही हैं। तो उन कमेंट करने वालों से मैं पूछ रही हूँ कि इनका जो ये कि भाई ये इनको या फिर मार पिटाई हो रही है या कुछ और हो रहा है, इस वजह से जा रही है, सिर्फ आस्की के चक्कर में जा रही हैं। और ये कभी किसी का घर बसा भी नहीं सकती, जो आज इन बच्चों की नहीं हुई, यहाँ जो अपने बच्चे पैदा किए उनकी नहीं हुई, तो वहां जाकर वो बच्चे पैदा करे, जो भी करें वो उनकी भी नहीं हो सकती, वो किसी की भी नहीं हो सकती धरती पे। मतलब एक औरत के 4 रूप होते हैं, ठीक है, बेटी होती है, फिर वो किसी की बहू बनती है, पत्नी बनती है, माँ बनती है। एक माँ ऐसा मतलब औरत का एक रोल है जो वो कभी भी नहीं चाहेगी मतलब अपने बच्चों को छोड़ना। और ये आखिरी वो होता है, ठीक है, पति पत्नी के भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, सास ससुर के बहू के भी हो जाते हैं, ठीक है, माँ बाप भी भाई चलो शादी होगी छोड़ के जाने पड़ते हैं, लेकिन जो बच्चों की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती जी। तो आपका कहने का मतलब है कि भाई जो फिलहाल इतना सुख समृद्ध परिवार बसने लग रहा था, भाई घर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, फिर भी चली जाए तो फिर भी वो एक परिवार की नहीं हो सकती, तो आगे जाने वाले के उसके रहने के साथ वाले के साथ भी क्या नहीं रह सकती। तो मैं उन भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ, उनको क्यों नहीं समझ में आती है चीजें।
जब वहाँ उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, जिसके साथ 10 साल हो गए शादी को और बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब वो उनकी नहीं हुई तो उनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आती कि तुम्हारी कैसे हो जाएंगी ये, क्या वो उनका घर बसा पाएंगी? ये 2-4 दिन के भूत है जो उनके सवार हो रहा है, जब उतरता है, जब दिमाग इनका ठिकाने आता है और इनके पास शायद कोई रास्ता बसता भी नहीं होगा। तो भाई साहब जो बता रही हैं, जो आपने, जो आपके साथ बैठी समाज सेवी उषा जी, तो आप इनकी बातों से सहमत हो? मैं जी इनकी बातों से पूरा सहमत हूँ जी। सही जो ये बता रही हैं भाई, जो 2-4 दिन के जो ये भूत हैं, तो ऐसी ही कुछ बात है क्या? ऐसी ये बात है जी, 2-4 दिन के भूत हैं, दगनी करे तो 10 दिन के हो जाएंगे, 3 महीने की भूत हो जाएंगे, इससे ज़्यादा इनका डिसीजन नहीं होता इनका। तो वैसे ही नहीं शर्म आई। हाँ जी। उसे 10 साल छोटा बता रहे हैं वो 22 साल उम्र है उसकी जी, मेरी लुगाई की 26 साल। तो जी फिर बताओ जी आप आगे। मैं ये बता रही हूँ कि भाई इनके परिवार का ही लड़का है, वो देवर लगता है, 10 साल उससे उम्र में छोटा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि 13-14 में मतलब शादी हो जाती थी। ठीक है, तो अपना खुद का बेटा बेटी भी एक 15-16 साल छोटा होता है अपने से, तो वो 10 साल छोटा है, क्या ज्यादा फर्क है? मानते हो इस बात को? और वैसे भी देवर तो वैसे भी एक देवर भाभी का माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है, वैसे ही कलंकित करगी वो। और वो क्या देवर भाभी के रिश्ते को क्या समझेगी जब उसने बच्चे ही पैदा करके छोड़ दिए? उसके मतलब उसके हिसाब से तो कोई रिश्ते के मतलब कोई भी हो, कोई मायने रखते ही नहीं है जी। तो भाई फिलहाल जो मामला आपने सारा सुना है कि भाई जो भाई ने बताया था, साथ में उषा जी गोयत ने बताया था कि भाई नन्नू जो एक परिवार के अंदर रहने के बाद भी जो अच्छे जो परिवार के रिश्ते, देवर भाभी का जो पवित्र रिश्ता हो, इसको भी खराब कर दिया जावा है, और परिवार के अंदर सब कुछ अच्छी तरह होते हुए भी बिल्कुल बुरा अजय है। तो भाई साहब आखिरी बार आप जनता से जो क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो जनता से ये अपील करता हूँ जो थोड़ी मदद करे, सहयोग करे, रुहानी में मदद करे, तो ये हाथ जोड़ की विनती करता हूँ। तो उषा जी आप इस भाई खातर और दो बात क्या कुछ कहना चाहो? मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, हम एक ये लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ एक मतलब एक आंदोलन तैयार कर रही हैं। वो आपको आप अपना फ़ोन नंबर दे देना, हम आपको डेट भी बता देंगे, और हम आपसे ये आस करते हैं कि आप हमारे साथ वहाँ पहुँचें और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे साथ खड़े होके, हम आपके साथ हैं, दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं है। और शायद ये वीडियो उस तक पहुंच जाए, कुछ शर्म बची हो तो वह वापस भी आ जाए। ठीक है, जब तक अगर वापस आ जाती है तो अच्छी बात है भाई, हम तो चाहते हैं आपका घर बस जाए। अगर ना आती है तो वो हम आपको तारीख बताएंगे, वहाँ आपको आना पड़ेगा हमारे साथ, आपकी लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे जी। तो भाई मामला सारा हमने सारा सुन लिया, जो भाई के साथ जो घटना हुई है भाई एक बहुत गलत होया है, और एक 2 बच्चों की माँ चली जाए है, और भाई के साथ जो व्यवहार भी बिल्कुल अच्छा है। और उषा जी ने बताया कि भाई जो लिव रिलेशन का जो कानून का विरोध करा है, और इसके खिलाफ एक लड़ाई चल रही जो सरकार के प्रति चल रही है, और जो लिव रिलेशन में रह रहे हैं उनके खिलाफ चल रही है, और जो जान लग रही है, जो पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी, सारे इसमें भाई बुरा हाल मचा रखा है भाई। काफ़ी सारे लोग गोने परेशान करके है, जो समाज के अंदर एक गलत संदेश जाने लग रहा है। एक लड़ाई लड़ेंगे, जो जहाँ भी इकट्ठे होंगे उसकी एक बड़ी मीटिंग के थ्रू उसको उभार के लिया जाएगा, जो एक संकेत समाज में देगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। जय हिंद।